यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी मान्यता देने की तैयारी में है। हाल ही में योगी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। तमाम मदरसा संचालकों ने सरकार के सर्वे पर सवाल भी उठाए थे। अब सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सरकार राज्य के करीब 8000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी मान्यता देने की तैयारी कर रही है। इस बारे में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के मुखिया डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शासन की अनुमति मिलने के बाद मदरसों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताया गया है कि मान्यता के लिए मदरसों को आवेदन करना होगा। साल 2017 में भाजपा सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया था। इसके बाद लंबे समय तक बोर्ड में मान्यता समिति का गठन नहीं किया जा सका था। इसी वजह से मदरसों को मान्यता देने का काम रुका हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी हाल ही में कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार मदरसों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसे आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मदरसों को लेकर बयान जारी किया है। मौलाना ने कहा है कि छात्रों की शिक्षा को रोका जाना गलत है। सर्वे में जिन मदरसों की कमियां नहीं मिली हैं, उन्हें शुरू कराने की भी मांग की है। मदरसों की दुर्दशा के लिए मौलाना ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। आप भी सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मदरसों के हालात को लेकर आगे क्या कुछ कहा। देखिए, जब मदरसों का सर्वे का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस सिलसिले में पूरे देश में बड़ा शोर हुआ था और हंगामा था और बहुत सारे लोग शक व शुबहात का इजहार कर रहे थे। तो हमने उस दरमियान भी और मदरसों से वाबस्ता रहने वाले उलमा और वहाँ के जो टीचर्स हैं उन लोगों ने सर्वे का सपोर्ट किया, अधिकारियों को सपोर्ट किया और जिस चीज़ की जानकारी चाहिए जो भी सवालात किए उन सवालात के जवाबात दिए, इत्मीनान बख्श जवाब दिए और पेपर वगैरह जो भी मालिकाना हुकूक थे, मान्यता के, स्टूडेंट्स के, छात्र के और टीचरों की लिस्ट, ये तमाम चीज़ें जो है वो दी थी। और उस वक्त सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा था कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट की सरकार में मान्यताएं मदरसों की जिला स्तर पर बंद कर दी गई थी। तहतानिया और फौकानिया स्तर की मान्यता जिला स्तर पर होती थी, वो मान्यता बंद कर दी गई। सपा सरकार ने बंद की थी, तो ये मान्यता शुरू कर दी जाए। तो इस पर गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ ने विचार किया है। ये अच्छी बात है और ये बड़ी खुशाइन बात है और हम इसका इस्तकबाल करते हैं कि मान्यताओं का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। चूंकि तहतानिया और फौकानिया दर्जे की मान्यता जिला स्तर से होती थी और आलिया और उच्च आलिया की मान्यता शासन स्तर से होती थी। ये मान्यता और गैर मान्यता, ये बहुत सारे ऐसा एक सिस्टम है, एक मानक है, उसके हिसाब पे जो उतरता है तो मान्यता मिलेगी, नहीं उतरता है उसको नहीं मान्यता मिलेगी। ये एक अलग पहलू है। मगर जो गैर मान्यता है उनको फर्जी मदरसा करार नहीं दिया जा सकता, चूंकि उन्होंने मान्यता के लिए अप्लाई की। हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 75 जिलों के ऑफिस में चट्टे लगे हुए फाइलों के, जो उलमा ने वहां पर फाइलें जमा की हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया गया। तो ऐसी शक्ल में उनको फर्जी मदरसा, गैर मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं कह सकते। और गैर अहले आदमी को रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के उसको मुदरिस बना देना या टीचर बना देना, तो ये शिक्षा के साथ में सौतेला व्यवहार होगा। इसलिए पारदर्शिता होना चाहिए, साफ सुथरा सिस्टम, साफ सुथरा निज़ाम होना चाहिए।